हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम, और यूरिनरी सिस्टम के अंदर एक किडनी का रोल क्या होता है और उसके बाद किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी के अंदर होने वाली बीमारियों के बारे में। सही है स्टूडेंट्स, इनमें से एक होती है किडनी स्टोन, यानी किडनी के अंदर स्टोन का मौजूद होना, पत्थर का मौजूद होना। हम इसमें पढ़ेंगे कि किडनी के अंदर पत्थर कैसे बनता है। जाहिर सी बात है, पत्थर तो खाया नहीं जाता है, तो ये क्या होता है, कुछ मिनरल साल्ट जो कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी के अंदर क्या बनाते हैं, स्टोन को फॉर्म करते हैं। सो ये क्रिस्टल को हमारी बॉडी के अंदर बनाते हैं, तो उसको किडनी स्टोन कहा जाता है। वो बनता कैसे है और उसके अंदर क्यों है, कौन कौन मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, आ जाओ किडनी स्टोन। हमारा जो यूरिन होता है सही है, यानी एनिमल्स का, ह्यूमन्स का जो यूरिन होता है उसके अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं और साल्ट तो उसके अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं। सो ये क्या होते हैं, मिनरल्स, यानी वो मिनरल्स होते हैं। उसके वो साल्ट्स वगैरह क्या होता है, अंदर होते हैं। आ जाओ, ये मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। हमारे पास कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, ऑक्सालेट होता है, यूरिक एसिड एंड फास्फेट। ये सब क्या होते हैं, यूरिन के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे ऑक्सालेट्स दिया गया है, उसका मतलब बहुत से स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये ऑक्सीजन होगा। ये ऑक्सीजन नहीं होता है, ये ऑक्सैलिक एसिड होता है। सही है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये 2 कार्बन एटम और 4 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है ये ऑक्सालेट। सही है स्टूडेंट। अब यूरिन के अंदर कुछ जो मिनरल्स होते हैं वो मिक़दार में ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कैल्शियम और ऑक्सालेट, ऑक्सालिक एसिड की जो मिक़दार होती है वो क्या होती है, यूरिन के अंदर ज़्यादा होती है बाकी मिनरल्स की निस्बत। मतलब 90%, 95% ये 2 मिनरल्स क्या होते हैं, यूरिन के अंदर पाए जाते हैं। अब उसके बाद कैल्शियम का जो लेवल होता है, जब वो यूरिन के अंदर ज़्यादा होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम इन यूरिन हाइपर कैल्शूरिया। हाइपर कैल्शूरिया का मतलब यूरिन के अंदर ऑक्सीजन का ज़्यादा होना, जबकि ऑक्सालिक एसिड का ज़्यादा होना हाइपर ऑक्सालूरिया कहा जाता है। सो ये क्या होते हैं, ये दोनों मिनरल्स हैं जो कि यूरिन के अंदर 95% पाए जाते हैं। जब ये दोनों क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं यूरिन के अंदर, जब ये आपस में मिलते हैं तो जो यूरिन होता है वो या तो एसिडिक होता है या बेसिक होता है। सही है, होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक क्रिस्टल को बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्रिस्टल का मतलब कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे पास चेंजिंग होके पत्थर का शक्ल इख्तियार कर लेती है। सही है, यहाँ पर दिया गया है यो कि जब ये क्या होते हैं, यूरिन के अंदर कंबाइन होते हैं ये दोनों कंपोनेंट्स, तो हमारे पास क्या बनता है, या तो वो एसिडिक होते हैं या तो वो बेसिक होते हैं, और ये दोनों कंबाइन होके क्रिस्टल को बनाते हैं। सही है स्टूडेंट, मैंने कहा क्रिस्टल ऐसी चीज़ जो कि पत्थर बन सकती है कुछ टाइम्स के बाद। तो ये जो क्रिस्टल होता है ये क्या होता है, सालों के बाद, महीनों के बाद ये क्या होता है, एक पत्थर बन जाता है किडनी के अंदर। तो इसको क्या कहा जाता है, किडनी स्टोन कहा जाता है। मतलब ऑक्सालिक एसिड और कैल्शियम जब आपस में मिलते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं किडनी के अंदर। ये क्रिस्टल क्या होता है, सालों के बाद, महीनों के बाद ये स्टोन में कन्वर्ट होता है, और उसकी वजह से किडनी के अंदर क्या होते हैं, स्टोन की फॉर्मेशन होती है। सही है, उसके बाद आ जाओ, जब
किडनी के अंदर पत्थर बनता है यानी मौजूदगी यानी मुकम्मल पत्थर बनता है तो उसको क्या कहा जाता है? नेफ्रोलाइथियासिस इसको कहा जाता है, या यूरोलाइथियासिस उसको कहा जाता है। सही है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आ जाओ हम पढ़ते हैं किडनी के अंदर जो जलन होती है किडनी स्टोन की वजह से। जाहिर सी बात है हमारी किडनी के अंदर जब पत्थर बन जाएगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी होगी, स्वेलिंग भी होगी, जलन भी होगी, तो इसको क्या कहा जाता है? लाइथिनोफ्राइटिस कहा जाता है। सही है स्टूडेंट। अब ये स्टोन क्या होता है? जब किडनी के अंदर फॉर्म होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है किडनी के अंदर। कैल्शियम ऑक्सलेट मैंने कहा था कि ये 90 से 95% तक पाए जाते हैं, लेकिन ये बुक के अंदर लिखा गया है ये दोनों क्या होते हैं? 80% किडनी स्टोन के अंदर मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? 80%। और बाकी जो मिनरल्स हमने पढ़े थे, कैल्शियम, पोटाशियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये क्या होते हैं? 5 से 10% तक किडनी स्टोन के अंदर मौजूद होते हैं। सही है स्टूडेंट्स। और इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे एक साइस्टाइन स्टोन की भी बात की गई है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड, उनके अंदर जो स्टोन की फॉर्मेशन होती है किडनी स्टोन, इसको साइस्टाइन कहा जाता है। ये बात याद रखना है मेरे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।